तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ जवान लड़कों को दिखाने से जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर जंगल के रास्तों में घूम रहे होते हैं। फिर उसी जंगल के रास्ते में एक पुराना सा ट्रक उन लोगों को दिखाई देता है। फिर वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़े, मगर वो जानते नहीं थे कि ये कितना खतरनाक ट्रक है। ये ट्रक अमेरिका के सबसे खतरनाक राक्षस का था जिसका नाम था क्रीपर। फिर लड़के बिना बात कहीं आपस में लड़ाई करने लगे। लूक नाम के एक लड़के ने पत्थर उठा करके ट्रक के शीशे पर दे मारा, लेकिन इस खतरनाक ट्रक में तो कोई मामूली कांच नहीं था। पत्थर कांच से लग करके लूक के सर पर वापस आकर के लग गया था। फिर वहीं पर एक कर्क नाम के लड़के ने छानबीन करते हुए ट्रक के पिछले साइड का दरवाजा खोल दिया था। फिर अंदर देखते ही सबकी पैंट गीली हो गई। अंदर बहुत सारे सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाशें पड़ी हुई थी। फिर जैसे ही कर्क पीछे हटा वैसे ही ट्रक का दरवाजा बहुत तेजी से बंद हो गया था, जो कि बहुत नुकीली चीज से बंद हुआ। इतना देख करके वो लोग बहुत डर गए थे और अपनी अपनी बाइक पकड़ करके वहां से भागने लगते हैं। फिर उसी ट्रक के पीछे वाले हिस्से से एक नुकीली चीज निकली जिसके पीछे रस्सी लगी हुई थी, और वो नुकीली चीज सीधे कर्क की टांग में जा करके लग गई। खुशकिस्मती से उसके दोस्तों ने उसका साथ तो नहीं छोड़ा और उसे अपने कंधों का सहारा दे करके खड़ा किया। और उन लोगों ने मदद के लिए किसी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि जंगल में तो सिग्नल ही नहीं होता। उन्होंने अपने हाथों से कर्क की लगी हुई टांग में जो तलवार थी उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी अंदर तक जा चुकी थी कि उसे निकालना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन इससे बुरा तो तब हुआ जब वो रस्सी अपने आप कर्क को पीछे खींचने लगी। फिर वो तीनों दोस्तों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इतना सब होते ही एक दोस्त तो भाग निकला वहां से, लेकिन बाकी सारे दोस्त वहीं पर थे। फिर कुछ ही पलों में कर्क खिंचता हुआ ट्रक के साइड में आ चुका था। कर्क बहुत ही डरा हुआ था और वो अपने दोस्तों से कहता है कि किसी से मदद मांगने की कोशिश करो। फिर जैसे ही एक लड़के ने फोन बाहर निकाला वैसे ही ऊपर से कुछ आवाज आई। फिर आसमान से एक लाश जमीन पर आ गिरी। जिससे पहले वो कुछ करते या कुछ देखते एक विशालकाय राक्षस ट्रक के ऊपर जा करके खड़ा हो गया। उसे देखते ही बाकी जो दोस्त थे वो भी घबराकर भाग पड़े। फिर वो क्रीपर जमीन पर आया और अपने ट्रक के पीछे वाले दरवाजे को खोला। फिर जैसे ही अपना हाथ उसने उठाया वैसे ही उसके हाथ में एक नुकीला भाला आ गया। फिर क्रीपर ने भाग रहे उन दोस्तों पर निशाना साधा और भाला को छोड़ दिया, और सीधे भाला जा करके उन दोनों के शरीर के आर पार हो गई। फिर क्या उन लोगों की मौत हो जाती है और क्रीपर अपना भाला वापस लेकर के ट्रक में डाल देता है और अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए फिर तैयारी करने लगता है। वैसे ही उसे स्मेल आती है एक इंसान की, जो कि और कोई नहीं इनका एक दोस्त होता है जो पहले ही भाग चुका होता है। लेकिन फिर क्रीपर ने अपनी सूंघने की शक्ति को इस्तेमाल करके उस लड़के को भी मार दिया। फिर हमें इस मूवी के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। फिर बताया जाता है कि ये क्रीपर 23 साल के बाद जागता है और 23 दिनों के लिए वैसी दरिंदा बन करके सारे इंसानों का शिकार करता है। खैर थोड़ी देर बाद ही पुलिस लोगों को इस क्रीपर की ट्रक मिलती है। फिर पुलिस वालों ने इस क्रीपर के पीछे वाले ट्रक का दरवाजा खोला तो उन्हें कई सारी लाशें मिलती है। इतना देख करके जितने भी ऑफिसर्स थे उन लोगों की भी पतलून टाइट हो चुकी थी। फिर एक ऑफिसर ने और छानबीन करने के लिए अंदर हाथ डालने की कोशिश की। फिर वही जाल अचानक तेजी से आ गिरा और उसकी बाजू कट गई। किसी ने ये बात भी नहीं सोची होगी कि इस पुराने से ट्रक में इतने खतरनाक जाल लगे होंगे। इस खतरनाक जाल की वजह से वो लाशों को भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये सब देख करके डेविड काफी निराश हो गया। फिर उसी समय और पुलिस की गाड़ियां आई और फिर हमें पता चलता है कि इस क्रीपर को पकड़ने के लिए सरकार ने एक खास टीम बनाई थी, और इस टीम का लीडर होता है कैप्टन डैन। कैप्टन डैन और डेविड इस केस के बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं, और जो बाकी ऑफिसर्स थे वो ट्रक का दरवाजा खोलने में लगे हुए थे। फिर अचानक ट्रक ने चाकू वाली रस्सी से तेजी से हमला किया और डैन बच जाते हैं इस हमले से। इस खौफनाक मंजर को देख करके सभी लोग काफी डर गए थे। फिर उसके बाद किसी भी लोगों की उस ट्रक के पास जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद डेविड ने डैन को बताया कि इस क्रीपर ने बहुत से लोगों की जान ले चुकी है। तभी कुछ ऑफिसर ने उन्हें खबर दी कि क्रीपर के ट्रक को टो कर लिया गया है। ये सुनकर के डैन पूरे गुस्से से भर गया, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने ट्रक को लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कितनों को भी लाशें बिछा सकता है। इसका मतलब साफ यही निकल के आ रहा था कि जो टो ट्रक ड्राइवर है उसकी जान खतरे में थी। फिर तुरंत ही उन्होंने टो ट्रक ड्राइवर फ्रैंक और डैना को कॉल किया, लेकिन तब तक तो क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर के ट्रक के पास आ पहुंचा था।
उसने अपनी कुल्हाड़ी की एक ही वार से सारी जंजीरें तोड़ डाली। फिर फ्रैंक ने देखा कि उसका ट्रक तो छूट करके पीछे जा चुका था। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके देखता है कि क्रीपर अपने ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसका ट्रक खुद ब खुद ही चल रहा था। फिर क्रीपर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे अपना ट्रक मिल जाता है और दूसरी तरफ डैना और फ्रैंक को लगता है कि उन लोगों की जान बच गई। फिर कुछ ही पलों में उन लोगों ने देखा कि क्रीपर का ट्रक वापस लौट आया था। इस वक्त फ्रैंक हद से ज्यादा डरा हुआ था और वो इधर उधर देखने लगा कि ट्रक तो उसका इधर है लेकिन क्रीपर कहाँ है। फिर डेना और फ्रैंक अपनी नजर इधर उधर दौड़ा ही रहे थे तो ही अचानक क्रीपर फ्रैंक के ऊपर झपट गया और डेना ने तुरंत ही अपनी गन निकाल के उसकी तरफ पॉइंट किया और फिर क्रीपर उसके इशारा करते हुए ना कहता है, जिससे वो समझ जाती है कि इस गोली की भी उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। फिर क्रीपर फ्रैंक को अब उसकी आंखों के सामने ही उड़ा करके ले गया और वो बेचारी डैना चुपचाप खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। जल्द ही डैन और डेविड वहां पर पहुंचे तो देखे कि डैना अपनी ड्राइवर वाली सीट पर दुबक के बैठी हुई थी। फिर हमें अगली ही सीन में दिखाया जाता है कि एक कौवा एक घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है। फिर उसी घर से एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकली और अपने पेड़ की तरफ देखने लगी। फिर एक इंसान ने उसे हाथ के इशारे से बुलाया। इस औरत का नाम गेलन होता है और गेलन इस इंसान को देख करके काफी दुखी थी। दरअसल ये कोई इंसान नहीं, उसके बेटे की ही आत्मा थी। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि 23 साल पहले जब क्रीपर आया था तब वो क्रीपर एक इंसान को लेकर के जा रहा था, तभी इसके बेटे ने उसको देख लिया था। फिर इसका बेटा अपनी गाड़ी से निकल करके ढूंढने लगा तो उसके सर पर एक कटा हुआ हाथ आकर के गिरा और ये किसी और का ही नहीं क्रीपर का ही हाथ था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसके हाथ कटने के बाद भी वो हिल डुल रही थी। और फिर इसी के बेटे ने उस हाथ को उठा करके अपने घर को लेकर के आ गया था। फिर वही पेड़ के नीचे उस हाथ को भी दफना देता है वो लड़का। और अब 23 साल बाद क्रीपर फिर से लौटा है और वो अपने हाथ की तलाश में जरूर आएगा। फिर उसका बेटा वही बताने के लिए आता है कि तुम और उसकी भतीजी एडिसन उसके साथ ये शहर छोड़ दो वरना वो तुम्हें भी मार देगा। फिर अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि एडिसन अपने घोड़े के लिए चारा लेने के लिए वो दुकान जाती है, लेकिन उस दुकान में उन लोगों का उधार ज्यादा ही बाकी हुआ करता था, इसी कारण वो चारा देने से मना कर दिया। फिर वो उदास होकर के अपने घर वापस जाने लगी, लेकिन उस दुकानदार का एक बेटा था जो कि नाम था बडी। उसे उस एडिशन को देख करके उस पर तरस आ गया और वो चारा लेकर के चला जाता है। ये देख करके एडिशन थोड़ी शर्मिंदा हुई लेकिन उसने चारा ले लिया। फिर एडिशन बडी को कहती है कि मैं अपने सारे उधार के पैसों को लौटा दूंगी जल्द ही। फिर एडिशन और बडी जाते हैं एक खेत में वहाँ चारा रखवाने के लिए। वहीं देखते हैं कि सारे घोड़े डर के मारे भाग रहे थे और वहाँ पर जितने भी मजदूर थे वो भी बेहद छुपे हुए थे और खौफ में थे। फिर जो वहाँ पर एक आदमी होता है वो बडी को कहता है कि तुरंत ही पुलिस के पास फ़ोन करो। फिर बडी जाता है अपने ही गाड़ी में बैठने के लिए और फ़ोन निकाल करके कॉल जैसे ही करने वाला था, फिर अचानक ही एक खून से सना हुआ आदमी उनकी खिड़की के पास आ जाते हैं, जिसे देख करके दोनों चिल्ला उठे। इस सदमे से जैसे ही वो बाहर निकलने ही वाले थे उसके बाद ही एक काला साया उनके सर पर मंडरा रहा और वो और कोई नहीं क्रीपर ही था जो कि जितने भी मजदूर थे उसे मारने के लिए आया हुआ था। फिर जैसे ही बडी ने पीछे मुड़ करके देखा वैसे ही उसे क्रीपर दिखाई देता है और वो डर के मारे छिप जाते हैं उसी गाड़ी में। लेकिन फिर वो अपना सर उठा करके देखते हैं तो वहाँ पर क्रीपर नहीं था। फिर बडी तुरंत ही ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की सोची, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर अचानक वहीं पर क्रीपर आ जाता है। फिर अपनी आंखें बंद करके वो डर के भाव को महसूस करने लगा क्रीपर, लेकिन क्रीपर को तो बडी से ज्यादा एडिशन में दिलचस्पी थी। फिर क्रीपर उड़ करके अचानक एडिशन की तरफ आ जाता है और क्रीपर अपनी उंगली से गाड़ी के शीशे को साफ करने लगता है। फिर वो एडिशन के शरीर की सुगंध लेने लगता है और क्रीपर जल्दी समझ जाता है कि एडिशन ही उसका अगला शिकार है। और क्रीपर खुशी से ऐसा चिल्लाता है कि उसकी खिड़की का कांच भी टूट जाता है पूरी तरह से। फिर क्रीपर एक ही बार में गाड़ी को पूरा पलट देता है और एडिशन को दबोच करके अपने साथ ले जाता है। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि क्रीपर ने एडिशन को मारा नहीं, वो बल्कि अपने पीछे वाले जगह पर उसे रख दिया है और उसे वहां बंदी बना करके खुद अगले शिकार पर निकल गया।
फिर एडिसन को वहीं पर नजर जाती है कर्क के ऊपर। ये वही लड़का था जिसके पैरों में चाकू लगी थी शुरुआत में। जहाँ ये दोनों रह रहे थे वो बहुत ही छोटा था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि क्रीपर जब तक आएगा तब तक हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। कर्क को ये पता था कि पिछले दरवाजे पर तो जाल बिछा हुआ है, इसीलिए वो आगे से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कर्क को ये बात नहीं पता था कि आगे भी एक जाल लगा हुआ है। फिर जैसे ही कर्क ने हैंडल की सीट को छुआ, उसके बगल से ही तेज रफ्तार में एक भाला निकला जो कि उसके सर के आर पार हो गया। ये देखकर एडिसन भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहीं सदमे में चली गई। और दूसरी ओर गेलन ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर 23 साल पहले उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। और इस ज्ञानी ने अपने बेटे की आत्मा की एक भी ना सुन करके उस गड़े हुए हाथ को निकाल लिया। उसने हाथ को टेबल पर रखा और देखा कि उसका हाथ तो अभी भी हिल रहा था। फिर गेलन धीरे धीरे डरते हुए उसके हाथ के आगे अपना हाथ भी बढ़ाने लगी। फिर अचानक ही क्रीपर का हाथ ने गेलन के हाथ को जकड़ लिया। गेलन धीरे धीरे हवा में उठने लगी और उसकी आंखें सफेद होने लगी और फिर उसके हाथ पैर भी अजीब तरह से अकड़ने लगे थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैन और डेविड मिल करके क्रीपर को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर उसी टीम में एक माइकल नाम का एक लड़का था जो कि अपनी मॉडिफाइड ट्रक को लेकर के वहां पहुंच जाता है। उसी ट्रक के पीछे एक जबरदस्त गन लगी हुई थी जो कि बहुत ही तेज चल सकती थी। माइकल को पूरा यकीन था कि इस हथियार से क्रीपर का सामना कर सकते हैं। फिर टीम इकट्ठा होते ही क्रीपर की तलाश करना उन लोगों ने स्टार्ट कर चुके थे। और उधर गेलन को होश आता है, तब डैन और डेविड को वो फोन लगाती है और वो अपने पास बुला लेती है। जब गेलन ने उस क्रीपर के हाथ को छुआ था तब उसे उसकी असली कहानी को पता चल जाता है। जब गेलन डैन और डेविड से मिलती है तो बोलती है कि मैं ये सच लेकिन तुम लोगों को नहीं बता सकती। और उन लोगों ने गेलन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। और डैन को तो चुल मची थी कि क्रीपर के बारे में जानना था उसे, तो उसने फैसला किया कि वो खुद उसके हाथ को टच करेगा। और डेविड उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक क्रीपर के हाथ ने उसका भी हाथ जकड़ लिया और डैन कुछ ही पल में बेहोश हो गया। और वो जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही देखते हैं सभी लोग कि उसकी आंखें सफेद हो गई थी। तभी कुछ देर बाद डैन को होश आता है और वो हक्का बक्का रह जाता है। फिर डेविड ने उसे पूछा कि तुमने आखिर क्या देखा, लेकिन डैन तो पूरा डर के मारे चुप ही था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि माइकल को एक पलटी हुई गाड़ी की खबर मिलती है। फिर वो समझ जाता है कि ये तो क्रीपर का ही काम है। इतना सुनने के बाद डैन ने फैसला लिया कि अब क्रीपर का खात्मा करके ही मानूंगा। इस बार तो माइकल आगे था और डैन और डेविड उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जल्द ही उन लोगों को रास्ते पर उन्हें क्रीपर का ट्रक दिखाई दे देता है। फिर डेविड ने गुस्से में ट्रक के टायर पर गोली चला दी, लेकिन उसके टायर भी तो बुलेट प्रूफ थे। फिर उसके बुलेट वापस आकर के लगी। फिर डेविड ने ट्रक के ऊपर गोली चलाई, फिर भी वहां पर ऐसा ही हुआ, वो गोली वापस आकर के लगी। फिर क्रीपर ने पीछे से एक बॉम्ब उनकी तरफ छोड़ा, लेकिन डैन ने गाड़ी को मोड़ लिया और वो बच गए। लेकिन उस बॉम्ब में एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था जो कि पीछे जा करके वापस आने लगा। फिर डैन ने एक दिमाग लगाया और उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया रास्ते में ही बॉम्ब को। फिर माइकल उस ट्रक को देखते ही अपनी गन को रेडी कर लेता है उस पर फायर करने के लिए। फिर ये देख करके डैन घबरा गया और माइकल को रेडियो पर कहने लगा कि वो गोली ना चलाए, क्योंकि उसे पता था कि वो गोली चलाएगा तो प्रॉब्लम उन्हीं लोगों की है, क्योंकि वो गोली वापस रिटर्न आकर के लगेगी। लेकिन माइकल गुस्से में था और उसने उसकी एक भी ना सुनी और गुस्से में गोलियां फायर करने लगा। फिर इन लोगों को जिस चीज का डर था वही हुआ। माइकल और उसके जो ड्राइवर था उन लोगों को ही गोलियां आकर के लगी और उनके मौके पर ही मौत हो गई। एक बार और क्रीपर ने बॉम्ब फेंका और डैन और डेविड की तरफ, लेकिन इस बार वो बच ना सके। इस बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी गाड़ी पलट चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती से उन दोनों की जान बच जाती है। फिर क्रीपर अपने ट्रक को टर्न लेकर के उनके पास ले आया और लगातार हॉर्न बजा करके उन्हें चिढ़ाने लगा। फिर डेविड अपनी राइफल लेकर के बाहर निकला और क्रीपर के साथ आखिरी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। फिर डैन अपनी गाड़ी से बोलता है कि डेविड तुम शांत ही रहो, क्योंकि अगर क्रीपर को पता चल गया कि ये मुझे मारने वाला है तो इसे ये तुरंत ही खत्म कर देगा। तभी डैन की नज़र माइकल के ट्रक पर पड़ती है जो कि वो खुद चला जाता है उसे चलाने के लिए उसकी गन को। इधर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर के डेविड की तरफ दौड़े दौड़े बढ़ ही रहा होता है। फिर डेविड अपनी एक गोली फायर करता है, लेकिन क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी से उस बुलेट को रोक देता है। फिर डेविड खड़े होकर के एक और शॉट मारता है जिससे कि क्रीपर की जो टोपी थी वो जाकर के जमीन पर गिर जाती है। इसे देखकर क्रीपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
उधर डेविड तीसरी गोली चलाने ही वाला था, तभी क्रीपर ने अपनी डार्ट से डेविड पर हमला कर दिया, जो कि सीधा डेविड की गन की नोक में घुसी। और अब डेविड के पास बचाव के लिए सिर्फ अपनी हैंडगन बची हुई थी। फिर क्रीपर अपनी जोरदार वार से डेविड का काम तमाम करने ही वाला था। उधर डैन उस खास बंदूक को उसकी तरफ करके उसे ललकारा, लेकिन उसे पता था कि ये गन तो जाम हो चुकी है। फिर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी के साथ डैन पर टूट पड़ा। उसने अपने पंख निकाले और हवा में उड़ गया अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारने के लिए। फिर डेविड को तो ये लग रहा था कि अब तो हम लोग नहीं बचने वाले हैं, लेकिन उसी मुसीबत भरी घड़ी में डेविड ने जैसे तैसे अपनी ताकत लगा करके उस गन को एक्टिव कर दिया और फिर क्रीपर की तरफ टारगेट करके अपनी गोलियां बरसाने लगा। लेकिन इतनी गोलियां पड़ने के बाद भी क्रीपर पर कोई असर नहीं पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से डेविड का गला काट दिया। इतना देखने के बाद डैन पूरा ही घबरा चुका था। फिर डेविड के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे रात ढलने लगी वैसे वैसे गेलन को पता था कि पक्का क्रीपर आने वाला है और उस हाथ को लेने के लिए, और गेलन अपनी शॉटगन उठा करके अंतिम लड़ाई के लिए वो भी तैयार थी। अचानक उसका दरवाजा खुलता है और उसे देखने को मिलता है हेडलाइट। उसे लगा कि क्रीपर आ चुका है, लेकिन दिखाई देता है कि वो तो बडी था, जिसने उसे बताया कि उसकी पोती एडिसन को उस क्रीपर ने ले गया है। और उधर एडिसन उस ट्रक में फंसी हुई अचानक बाहर से शोर सुना और वो वापस उस सफेद कपड़े में लिपटने की कोशिश करती है ताकि क्रीपर को लगे कि वो मर चुकी है। लेकिन क्रीपर तुरंत आते ही चादर को हटा करके एडिसन को पकड़ लेता है और वो अब उसे खाने की तैयारी कर ही रहा होता है। जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है वो चाकू लेने के लिए, एडिसन थोड़ा सा पीछे होकर के छुप गई। फिर एडिसन ने बड़ी चतुराई से पैसेंजर सीट पर लगे हुए उस ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया, जिससे कि साइड से निकलता हुआ एक भाला क्रीपर के सर पे घुस जाता है, जिसके कारण उसकी एक आंख भी निकल जाती है। मौका देखते ही एडिसन ने क्रीपर से अपने आप को छुड़ा करके उस ट्रक से बाहर जंप कर लिया। फिर क्रीपर अपनी गाड़ी से निकल के आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। फिर पता चलता है कि उसकी एक पंख तो टूट चुकी थी वो, और ये तब हुआ था जब उसके गोली फायर हुई थी। फिर क्रीपर उठा और उस एडिसन की तरफ एक डार्ट फेंका, लेकिन एडिसन एक पत्थर से टकरा करके नीचे गिर जाती है और उसकी डार्ट से भी बच जाती है। फिर क्रीपर गुस्से से अपनी गाड़ी के पीछे से वही भाला निकालता है, जिससे एम करने लगता है एडिसन के ऊपर, लेकिन उसकी एक आंख डैमेज होने के कारण उससे अच्छे से एम नहीं हो पाता है और उधर एडिसन दूर और भागती ही जा रही थी। तभी क्रीपर उस तलवार को फेंक देता है, लेकिन निशाना उसकी जैकेट पर जाकर लगता है एडिसन के, जिसके कारण एडिसन जमीन पर गिर जाती है। फिर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और उसकी तरफ दौड़ने लगा। जैसे ही क्रीपर उस पर हमला करने ही वाला था, तभी रास्ते में एक आ रही हुई ट्रक ने उस पर मार दिया और फिर एडिसन की उस जगह पर जान बच जाती है। और उधर एडिसन उठ करके बिना पीछे मुड़े हुए भाग निकली वहां से। लोगों को डरा डरा करके जान लेने वाला क्रीपर पहली बार अपने आप को बेचारा महसूस कर रहा था। फिर क्रीपर ने अपना गुस्सा उस ट्रक ड्राइवर पर निकाला और मुझसे मार दिया। फिर क्रीपर ग्रैनी के घर चला जाता है अपना हाथ लेने के लिए, जो कि कटा हुआ था। वहीं पर उसे रास्ते में उसका हाथ दिखता है, जो कि गेलन ने एक मैसेज के साथ वहां पर छोड़ा था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं जानती हूँ तुम क्या हो। इसे पढ़कर क्रीपर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर उसने अपने हाथ को ही उठा करके उसे चूर चूर कर दिया और वो गुस्से से चिल्लाने लगा और सोचने लगा कि उसे अब बहुत ही कम समय है इंसानों का शिकार करने के लिए और वो वापस 23 साल के नींद में जाने वाला था। फिर क्रीपर ने उस एडिसन को छोड़ करके किसी बड़े टारगेट पर जाने के लिए ध्यान देने लगा। फिर इसी बीच एडिसन को बड़ी मुश्किलों से उसके दोस्त बडी और उसकी दादी मिल जाती है और इधर दिखाया जाता है कि एडिसन और उसके फ्रेंड बनी की एक दूसरे में प्यार हो जाती है और फिर इस मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है यहाँ पर। वो क्रीपर तो गाइस अभी तक वीडियो को देख ही रहे हो तो थैंक यू सो मच यार, इतनी दूर तक ले पहुँचे हो तो यार दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस मूवी के बारे में ज़रूर कमेंट करना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही मूवीज़ को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।